नमस्कार साथियों, उड़ान क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रविंद्र तारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि संविधान सभा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, किसने इसके बारे में विचार दिया, कांग्रेस के द्वारा इसके बारे में अधिकृत घोषणा कब की गई, ठीक है, और किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना भेजकर संविधान सभा के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह किया गया। ये सभी जानकारी अपने पिछले वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे दोबारा देखकर इन सबको रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने उस वीडियो में संविधान सभा की बैठक तक की व्यवस्था देखी थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इससे पूर्व संविधान सभा के चुनाव हो चुके हैं। चुनाव होने के बाद आपको बताया जाए कि चुनाव होने के बाद सदस्य कितने रहे थे, तो 389 सदस्य रहे थे, जिनमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे तथा 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। 296 में से अगर बात की जाए 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांतों से थे तथा 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हमने इसमें देखा है पहले भी कि दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, कर्नाटक और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वो भी इसमें शामिल था। तो इस प्रकार ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, बाकी ब्रिटिश प्रांत थे। इन सभी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य आए थे, जबकि देसी रियासतों के जो सदस्य थे वो मनोनीत सदस्य थे। तो जब चुनाव पूरे हो जाते हैं संविधान सभा के, तो पहली बैठक आयोजित होती है 9 दिसंबर 1946 को। जैसा कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इस बैठक में कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो पहली बैठक जो थी, पहली बैठक किसकी बात कर रहे हैं हम, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 207। और इसमें अगर पूछा जाए महिलाओं की संख्या कितनी थी, इसमें कितनी महिलाएं थी, तो दोस्तों इसमें महिलाओं की संख्या थी 9। जी हाँ, 9 महिलाएं इस संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या की जब बात आती है तो वहां पे आंसर आता है 15। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहली बैठक की, तो पहली बैठक में महिला सदस्य कितने थे, 9 थे। ओके, तो इस प्रकार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक चालू होती है। 207 सदस्य उपस्थित है तथा महिलाओं की संख्या है 9। इस दिन संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य हैं उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये वरिष्ठ सदस्य कौन हैं, जी हाँ, ये है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इन्हें संविधान सभा का सभापति बनाया जाता है। और इसी समय संविधान सभा के एक मनोनीत उपसभापति, ठीक है। तो मनोनीत उपसभापति कौन थे, जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है और जल्द ही किसी न किसी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। तो मनोनीत उपसभापति के बारे में अगर बात की जाए, बहुत कम जगह ये देखने को मिलता है, कई गाइड्स में इसके बारे में उल्लेख तक नहीं होता है। लेकिन मनोनीत उपसभापति को लेकर जब प्रश्न आता है, तो मनोनीत उपसभापति जो थे वो थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। ओके, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है तथा जो मनोनीत उपसभापति है वो कौन है, फ्रैंक एंथोनी। ओके, तो ये तो थी पहली बैठक। इसके बाद अगली बैठक जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946, ठीक है, जो कि संविधान सभा की अपने आप में दूसरी बैठक भी है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की इस बैठक में सबसे पहला काम तो किया जाता है कि एक स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष यहां पे बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद बात की जाए उपसभापति की, कौन है, उपसभापति। तो उपसभापति के रूप में यहां पे लिया जाता है H.C. मुखर्जी को। कौन आ रहे हैं मुखर्जी,
HC मुखर्जी जो हैं ये क्या है, संविधान सभा के उपसभापति निर्वाचित हो रहे हैं। ओके, इस प्रकार संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद तथा उपसभापति जो हो गए HC मुखर्जी हो गए। अगर आपसे संविधान सभा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में उपसभापतियों की संख्या कितनी थी, और ऑब्जेक्टिव में आपके सामने ऑप्शन होते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो यहां पे आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, यहां पे आपका जवाब होगा 2। जी हां, तो उपसभापति पहले नियुक्त किया गया था HC मुखर्जी को, इसके बाद एक और उपसभापति आए, ठीक है, और एक और जो उपसभापति आए वो कौन आ रहे हैं, VT कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी। ओके, ये संविधान सभा में एक तरीके से मनोनीत उपसभापति थे और इनको उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया था 16 जुलाई 1948। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों, संविधान सभा में उपसभापति के पद पर 2 व्यक्तियों को क्यों रखा गया। तो दोस्तों, जिस समय संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिस समय संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया, ठीक है, उस समय अभी तक भी कुछ रजवाड़े, कुछ देसी रियासतें जो थी वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी, और धीरे धीरे क्या होता है, संविधान सभा में देसी रियासतें और रजवाड़ों के द्वारा भी अपने मनोनीत सदस्यों को भेजा जाने लगता है। इसी क्रम में VT कृष्णामाचारी जो है इनको भी देसी रियासतों की तरफ से मनोनीत करके यहाँ पे भेजा गया है और उन्हीं की तरफ से उनको एक मनोनीत उपसभापति का दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है, 16 जुलाई 1948। तो इस प्रकार संविधान सभा में उपसभापतियों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। पहले कौन है, HC मुखर्जी, और फिर कौन आ रहे हैं, VT कृष्णामाचारी। ओके, अब इसके बाद अगर बात की जाए संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सलाहकार, तो जब सलाहकार की बात आती है तो हम जवाब देते हैं यहां पे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। तो BN राव को संविधान सभा के द्वारा एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है और यही वो व्यक्ति है जिनके द्वारा सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। जी हां दोस्तों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने किया, और जैसा कि प्रारूप नाम आते ही हमारे माइंड में सिर्फ एक नाम आता है और हम वहां पे अंबेडकर को टिक करके उस सही होने वाले आंसर को बिल्कुल गलत करके आ जाते हैं, जहां पे हम 100% श्योर है कि यहां तो अंबेडकर ही होगा, लेकिन वो सही नहीं होता है, ठीक है। पहला प्रारूप जो तैयार किया गया वो किसके द्वारा तैयार किया गया, BN राव के द्वारा तैयार किया गया। इसी प्रारूप को लेकर आगे जाकर प्रारूप समिति गठित होती है और उस समिति की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो इस प्रकार ये संविधान सभा की कौन सी दूसरी बैठक है, कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसमें उपसभापति के रूप में मनोनीत किया गया किसको, यहाँ पे निर्वाचित किया गया, किसको, HC मुखर्जी को। रियासतों की तरफ से उपसभापति के रूप में कौन आ रहे हैं, अब VT कृष्णामाचारी आ रहे हैं। सलाहकार के रूप में, संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई किसकी, BN राव की, और BN राव वो व्यक्ति हैं जो संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार करते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों, तो ये तो हो गई पहली और दूसरी बैठक। इसके बाद अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक, ठीक है, कब हुई, ठीक है। तो तीसरी बैठक जो हुई, ये बैठक हुई, तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की मुख्य खासियत यह थी, एक विशिष्टता यह थी कि इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो दोस्तों, इस बैठक में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है। जी हां, यह उन लक्ष्यों, उन आदर्शों, उन सभी
उद्देश्यों को लेकर बना एक उद्देश्य प्रस्ताव है जिनको लेकर हमारे संविधान की नींव रखी जानी है। और संविधान की प्रस्तावना में इसका काफी प्रभाव नजर आता है, या फिर कहें कि हमारी प्रस्तावना किससे जुड़ी हुई है, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव से काफी मेल खाती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? पारित हुआ 22 जनवरी 1947। ओके, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह पारित हो जाता है। और इसके बाद हमारी संविधान सभा जो है वो एक निश्चित कार्यक्रम को अपनाते हुए संविधान के निर्माण के संबंध में अपने विभिन्न जो समितियां हैं उनका गठन करती है, और इन समितियों के द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संविधान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया जाता है। तो जब बात आती है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी है, कितनी समितियां संविधान सभा को लेकर या संविधान के निर्माण को लेकर गठित हुई, तो जी हां दोस्तों, इसको लेकर संविधान सभा में कितनी 8 तो बड़ी समितियां थी और 15 छोटी समितियां थी। तो संविधान के निर्माण के लिए गठित समितियां, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात की जाए संविधान सभा में क्या बन रहे हैं हम, समितियां। कितनी समितियां हैं? 8 तो है बड़ी, ठीक है, और 15 छोटी या अन्य समितियां। ये 15 अन्य समितियां हैं जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है। लेकिन 8 बड़ी समितियां हैं, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होती है, इनको लेकर कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति की अगर बात की जाए तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? यहां पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो थी संघीय संविधान समिति। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसके बाद एक और है, यह है संघीय शक्ति समिति। इसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और एक और समिति है, यह है राज्य समिति, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता भी की गई किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। तो यहां दोस्तों, यहां पे पहली, दूसरी और तीसरी 3 प्रमुख समितियां हो गई। एक तो हो गई संघीय संविधान समिति, ठीक है, दूसरी हो गई संघीय शक्ति समिति और तीसरी हो गई राज्य समिति। तो इस प्रकार इन तीनों समितियों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही है। इसके बाद एक समिति जो है वह है प्रक्रिया एवं नियम समिति, ठीक है। कौन सी है? प्रक्रिया एवं नियम समिति। और एक समिति वह है संचालन समिति, ठीक है। तो एक तो हो गई प्रक्रिया एवं नियम समिति तथा दूसरी हो गई संचालन समिति। और इन दोनों की अध्यक्षता जो है ये एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, और वो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो कितनी समितियां हो गई? 5 हो गई। हम पढ़ रहे हैं 8 बड़ी समितियां, 8 बड़ी में से 5 हो गई। एक तो हो गई संघीय संविधान समिति, दूसरी हो गई संघ शक्ति समिति और तीसरी हो गई राज्य समिति। तीनों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही है। इसके बाद आ रहे हैं प्रक्रिया और नियम समिति और संचालन समिति। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं आशा करता हूं ये आपको सहज ही याद हो सकता है, आराम से याद हो सकता है कि 3 तो पहले हो गई संघीय संविधान समिति, फिर संघीय शक्ति समिति और फिर हो गई राज्य समिति। तीनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। इसके बाद प्रक्रिया एवं नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की जा रही है। तो ये हो गई कितनी समितियां? 5 समितियां। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं, पहले हम बात करें अगर प्रांतीय समिति की। किसकी बात करें? प्रांतीय समिति। और प्रांतीय समिति जो है, प्रांतीय समिति, ठीक है, ये हो गई अपनी 6ठे नंबर की समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्षता कौन कर रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
जी हाँ, लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष। ठीक है, ये वह व्यक्तित्व है जिन्होंने देशी रियासतों के भारत में विलय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वो व्यक्तित्व है जिनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया गया तथा ऐसी रियासतें और रजवाड़े जो भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे उनको भी भारत संघ में शामिल करने के लिए तैयार किया गया। इसके बाद एक और समिति है, यह है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक तथा जनजातीय समिति। और इसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जा रही है? इसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा? सरदार पटेल जी के द्वारा की जा रही है। कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही इनकी अध्यक्षता भी की जा रही है। अब ये जो समिति है मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति, इस समिति को क्या किया गया? इस समिति को विभाजित कर दिया गया 3 छोटी छोटी उप समितियों में। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी समिति थी और इसको क्या किया गया? कुछ छोटी समितियों में या उप समितियों में विभाजित किया गया। जैसे मूल अधिकार है तो मूल अधिकार उप समिति। ठीक है, तो मूल अधिकारों को लेकर एक बनी क्या? मूल अधिकार उप समिति, और इसकी अध्यक्षता की गई जे.बी. कृपलानी। किसके द्वारा? जे.बी. कृपलानी के द्वारा। ओके, तो एक तो हो गई मूल अधिकार उप समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जे.बी. कृपलानी कर रहे हैं। इसके बाद आ रही है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति जो है इसकी अध्यक्षता देखो, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एच.सी. मुखर्जी। कौन कर रहे हैं? एच.सी. मुखर्जी। और एक आ रही है इसमें जनजातीय एवं बाह्य क्षेत्र उप समिति। ठीक है, यहां दोस्तों कौन सी समिति है? जनजातीय एवं बाह्य क्षेत्रीय उप समिति। इस समिति की अध्यक्षता की जा रही है गोपीनाथ बारदोलाई के द्वारा। किसके द्वारा की जा रही है? गोपीनाथ बारदोलाई के द्वारा जनजातीय एवं बाह्य क्षेत्र उप समिति की अध्यक्षता की जा रही है। तो दोस्तों कितनी समितियां हो गई? 7 समितियां हो गई। सबसे पहले हमने देखा संघीय संविधान समिति, राज्य समिति एवं संघ शक्ति समिति। तीनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसके बाद हमने एक देखा प्रक्रिया एवं नियम समिति तथा संचालन समिति। दोनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दोनों की अध्यक्षता की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब बात आ रही है किसकी? प्रांतीय समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति। ये 2 समितियां, दोनों की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सरदार पटेल कर रहे हैं। फिर जो उप समितियां हैं, मूल अधिकार उप समिति कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी तथा जनजातीय एवं बाह्य उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। इसके बाद एक और समिति है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट है, और उसको लेकर तो बहुत सी एग्जाम्स में, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या फिर कहें संविधान की कोई ऐसी समिति जिसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन की भरमार रही है किसी एग्जाम्स में, किन्हीं एग्जाम्स में, तो वो क्वेश्चन है प्रारूप समिति। और ये है 8वें नंबर पे अगर हम इसको रखें तो समिति आ रही है कौन सी? प्रारूप समिति। अभी मैंने आपको बताया कि प्रारूप जो है भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है वो तैयार किया गया किसके द्वारा? वो तैयार किया गया जो बी.एन. राव हैं उनके द्वारा। जो तैयार हो गया प्रारूप, इस प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है और इस प्रारूप को लेकर किसका गठन किया जाता है? प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और प्रारूप समिति जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर बात की जाए प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, कितने सदस्य थी ये प्रारूप समिति, तो हम इसके सदस्यों को नाम लेते चलते हैं, संख्या आप खुद जान जाओगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसके प्रमुख सदस्य जो हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी
अय्यर। ठीक है, इसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर। इसके बाद अगर बात की जाए प्रारूप समिति के सदस्यों की, तो हमने बात की, एक तो कौन हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, एक है अपने BL मित्र। ठीक है, तो देखो BL मित्र का क्या हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो इनकी जगह आते हैं कौन है, N माधव राव। कौन आते हैं, मित्र की जगह कौन आते हैं, माधव राव आते हैं। एक है अपने DP खेतान, और जब DP खेतान की अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो उनकी जगह कौन आता है, TT कृष्णामाचारी। कौन आता है, TT कृष्णामाचारी। इसके बाद अगर बात की जाए, एक मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो संविधान सभा में शामिल थे, ठीक है, इनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और एक ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के सदस्य थे, वो थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार अगर संविधान सभा की बात की जाए, तो एक तो अध्यक्ष हो गए 2, इसमें कृष्ण स्वामी अय्यर 3, 4, 5, 6 और 7, तो कितने सदस्य हो गए, 7 सदस्य इसमें शामिल हो गए। और इन 7 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, संविधान के प्रारूप को लेकर, ठीक है, संविधान के प्रारूप को निर्माण को लेकर कार्य किया जाता है, और इस प्रकार संविधान का प्रारूप तैयार करके ये संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये थी संविधान सभा को लेकर अपना जो टॉपिक हमने रखा है। अभी इसमें और टॉपिक बाकी है, जैसे प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान का प्रारूप रखा गया, इस पर आगे चलकर कितने वाचन हुए, ठीक है, कितने सदस्य रहे, अंतिम तौर पर कितने सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, इन सभी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।